नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश में रात 12 बजे तक शराब बिकेगी। इस मामले में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब और बार में रात 12 बजे तक शराब मिलेगी, जबकि शराब की दुकानों पर सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक शराब बिकती रहेगी। रायपुर के लालपुर सरकारी स्कूल में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री जी टीचर बन गए और विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया। मंत्री जी ने मिड डे मील का भी खाना खाया। रायपुर में बने एक्सप्रेसवे को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एनआईटी ने भी जांच रिपोर्ट में घटिया निर्माण पाया है। छत्तीसगढ़ में बागियों को लेकर बीजेपी सख्त हो गई है। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि मान मनव्वल के बाद भी नहीं मानने वालों की सूची तैयार की जा रही है। पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाएगी। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज दिल्ली में भारत बचाओ आंदोलन छेड़ेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली रैली में प्रदेश से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भोपाल से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां शनिवार को कांग्रेस की तरफ से आयोजित भारत बचाओ रैली में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े आंदोलन पर भाजपा ने हमला बोला है। रायपुर में भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने निशाना साधते हुए कहा कि देश बचाओ नहीं, कांग्रेस बचाओ आंदोलन हो रहा है। सागर से रैकलीन में एलपीजी से भरा हुआ टैंकर पलट गया, जिससे भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा है। एहतियातन पुलिस ने 2 किलोमीटर तक सड़क को सील कर दिया। उमरिया में खैरभार बंद रेत खदान में रेत के अवैध कारोबार में गोलियां चली हैं। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। भोपाल के मैनेट में नगर निगम ने कुर्की को लेकर कार्रवाई करते हुए तालाबंदी कर दी। आपको बता दें कि 2,89,24,000 रुपये बकाया थे। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अब तक 4,101 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, जबकि 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। साथ ही 5,047 शस्त्रों को जमा कराया गया। जशपुर जिले के जमुना जोबला में गांव है, जो हैंडपंप पर नकी होने की वजह से ग्रामीण झरने का पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीण हर मौसम में इसी झरने का पानी पीते हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल 1,000 करोड़ रुपए शराब की बिक्री बढ़ रही है। आपको बता दें कि 7 महीने में 3,400 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। सागर में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हुआ है। रायपुर में ट्रेनिंग के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पचपेड़ी नाका के होटल में युवक ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जशपुर में हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। 9 हाथियों के दल ने ग्रामीण की पटक कर जान ले ली। आपको बता दें कि हाथियों ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर ग्रामीण पर हमला किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन फिर विवादों में है। आपको बता दें कि अंबेडकर अस्पताल में आईवी फूड में 2 महीने में दूसरी बार फंगस मिला है। इसकी सप्लाई सीजीएमएस ने की है। इंदौर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, जीतू सोनी के बाद उसके भाई महेंद्र की फैक्ट्री पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। सदन में हंगामा करने वालों की अब खैर न की। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने वाले माननीयों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय को लेटर लिखा है, जिसके बाद सचिवालय ने दूसरे राज्यों से कार्रवाई को लेकर जानकारी ली है। बिलासपुर पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से क्लोनिंग स्कीमर डिवाइस, एटीएम, लैपटॉप, मोबाइल, कार सहित कई खातों की डिटेल जब्त की है। आज से बीजेपी का हल्ला बोल शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। अगले 1 हफ्ते तक सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिलेगा। भोपाल में आर पार के मूड में अतिथि विद्वान नजर आ रहे हैं। आज भी आंदोलन लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
भोपाल में चाय वाले माखन सिंह ने परिवार समेत गृह मंत्री के दरबार में महिला टीआई की शिकायत करते हुए कहा कि महिला टीआई स्टाफ के साथ चाय पीती है लेकिन पैसे नहीं देती। पैसे मांगने के बाद दुकान बंद कराने की धमकी दी जाती है। फिलहाल माखन सिंह को मंत्री स्टाफ ने न्याय का भरोसा दिलाया है। जांजगीर में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। महिला बाल विकास विभाग की कर्मचारी की सजगता से बच्ची की जान बचा ली गई। सागर में 2 बाइक आपस में टकरा गई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल हुआ है। मध्य प्रदेश में नए साल कमलनाथ सरकार ने युवाओं को सौगात दी है। आपको बता दें 1 जनवरी से एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 2 फैकल्टी के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने इनका प्रदर्शन खत्म करवाया। सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद माफियाओं के खिलाफ शिकंजा लगातार जारी है। अब ईओडब्ल्यू और रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल पर एफआईआर दर्ज की गई है। खरगोन में नर्मदा नदी पर बने पुल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। 7 गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला गया। खंडवा में पुलिस बालश्रम बंधुआ मजदूरी और पॉक्सो एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कई थानों के पुलिसकर्मी, वकील, श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,875 करोड़ रुपए की धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार ने 11.56 लाख टन धान की खरीदी अभी तक कर ली है। राजनांदगांव में पिछले साल की तरह इस साल भी धान परिवहन में देरी को लेकर समिति प्रभारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 22 धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां धान का स्टॉक बफर लिमिट तक क्रॉस कर गया है और धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। जिले के ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में यही स्थिति बनी हुई है। कांकेर जिले की सीमा पर कूंडा गांव के हरवेल गांव में प्राथमिक स्कूल में बच्चों और बच्चों के अभिभावकों ने तालाबंदी कर दी। स्कूल में तैनात प्रिंसिपल कार्तिक राम कुंजाम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनको स्कूल से हटाने की मांग की गई। सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की तिथि में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतिम तिथि में इजाफा नहीं किए जाने पर 19 दिसंबर को आयोग कार्यालय के घेराव और तालाबंदी की चेतावनी दी है। डिंडौरी में कांग्रेस नेता के घर जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। रायगढ़ के कोतवाली थाना में एक टीआई के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी टीआई जशपुर जिले में तैनात है और उसका नाम ओम प्रकाश ध्रुव है। होशंगाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कृष्णनगर इलाके में एक नवजात का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की लत बच्चों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दमोह के तेंदुखेड़ा में मॉडल स्कूल के 11वीं के एक छात्र ने 6 माही परीक्षा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद प्रधानाचार्य ने छात्र को रस्टिकेट कर दिया है। अब वो कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएगा। सीधी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर प्रसूता के शरीर में ऑपरेशन के बाद कैंची छोड़ देने के मामले में महिला की मौत हो गई। बलिया गांव की हेमलता सेन को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजधानी रायपुर के माना बस्ती में एक विवाहिता महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। महिला का शरीर 90% जल गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची माना पुलिस ने महिला को रायपुर के डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल के लोग उसे टोनही कहकर और दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते थे। कवर्धा में एक बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके कारण बोलेरो में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे रायपुर रेफर किया गया। मामला भूरमदेव थाना क्षेत्र के चिल्फी बंजारी रूट का है, जहां भिलाई से पिकनिक मनाने कवर्धा आए युवकों की बोलेरो तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सिवनी में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी बहन की मौत के बाद शव के सहारे फर्जीवाड़ा कर डाला। फर्जी वसीयत बनाकर लाश के अंगूठे का ठप्पा लगाकर जमीन को हड़प लिया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश में सरकार ने कर्मचारी आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड आईएएस अजय नाथ इसके अध्यक्ष होंगे। मिलिंद वाइकर को कर्मचारी आयोग का सचिव बनाया गया है। वहीं योगेश और अखिलेश अग्रवाल सदस्य बनाए गए हैं। आयोग कर्मचारी की शिकायतों और मांगों पर विचार करेगा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर नागरिकता संशोधन बिल का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसे स्वीकार कर आगे बढ़ाने की सलाह दी है। आपको बता दें, कांग्रेस सीएबी का लगातार विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 202 आशा कार्यकर्ताओं को उन्हीं के ब्लॉक में एएनएम के पद पर नियुक्त किया गया है। आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी कार्यकर्ता अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। नागरिकता बिल पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि भगवान उनके वचन को पूरा कर दे। स्वागत है, फिर तो जल्दी ही उनको पद छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी इस बयान के जरिए देश की छवि क्या बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता केवल घड़ियाली आंसू बहा रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साध्वी के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी। साध्वी ने आवेदन में कहा था कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप मिथ्या और निराधार हैं। बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही महापौर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। अमर अग्रवाल ने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी तरह से निकायों पर कब्जा करने की है। मंत्री